हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल हमारे सेंसेक्स की एक्सपायरी रहने वाली है, कल किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट के अंदर, कल हमने बात करी थी निफ्टी बैंक निफ्टी। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा परफेक्ट लेवल कहते किससे हैं और एक्चुअल में वो वर्क किस तरीके से करते हैं। कल हमने निफ्टी की बात करी थी। निफ्टी के जो डाउन साइड का जो हमारा लेवल था, वो लेवल था 24,188। और आज का अगर आप मार्केट का लो देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 24,179। ठीक। तो मार्केट के अंदर ये लेवल था, मार्केट हमारे लेवल से डाउन साइड की तरफ नहीं गया। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें और बैंक निफ्टी का अगर लो देखें और बैंक निफ्टी की कल का अगर हम डाउन साइड का लेवल देखें, डाउन साइड का जो हमारा लेवल था वो था 51,750। इसी लेवल के नीचे एक अच्छा खासा फॉल आ सकता है, ऐसा मैंने आपको कहा था। और मार्केट उसी लेवल के आसपास आता है और वहीं से मार्केट ऑल डे 10 बजे बाद 10 AM बाद मार्केट इसी जगह इसी रेंज के अंदर हमें घूमता हुआ दिखाई दिया। मार्केट कहीं नहीं गया। और वहीं पर अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की एक्सपायरी थी। हमेशा मैं आप लोगों को एक ही चीज कहता हूँ कि जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है उसके अंदर मॉर्निंग में हल्की फुल्की मूवमेंट अगर जरूर हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद में मार्केट आपका लगभग 10 बजे से एक कंप्लीट रेंज के अंदर चले गया। मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक ही नहीं किया। और जब ऐसे किसी क्रूशियल लेवल के आसपास मार्केट आकर के इस तरीके की रेंज क्रिएट करता है, तब सबसे ज्यादा बायर्स का जो बायर बाइंग करते हैं उनका सबसे बड़ा लॉस हमें देखने को मिलता है। क्योंकि बायर यहाँ पर कभी डाउन की पोजीशन बनाते हैं, कभी अप की पोजीशन बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि एक कॉल की पोजीशन, एक पुट की पोजीशन, फिर इससे निकलना, फिर उसमें जाना, फिर इसमें निकलना, फिर उसमें जाना। ओवरऑल ओवर ट्रेडिंग। ठीक है। और सबसे बड़े लॉस हमें इसी के अंदर देखने को मिलते हैं। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है। अगर कल की ये एनालिस हमारी आज अगर 80% भी अगर आपको लगती है कि सही गई है, मैं नहीं कहता कभी 100%, और 100% मार्केट होता भी नहीं है। इस पूरे संसार में 100% मार्केट कोई बता नहीं सकता है। ठीक है, ये रियलिटी है। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि कल की एनालिसिस हमारी मार्केट को लेकर के अगर 80% भी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इस चीज को बताइए, कहिए। और मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि और हम इसके ऊपर क्या अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं कल की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कल बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर अब मार्केट को अगर अपसाइड की तरफ जाना है, पहले भी मैंने आपसे कहा था, कल के वीडियो में भी कहा था कि मार्केट को अगर अपसाइड की तरफ जाना है तो इस लेवल के ऊपर ही जा सकता है, इससे पहले नहीं जा सकता। क्योंकि बायर एक्टिवेट होगा तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, वरना यहां जब तक बायर एक्टिवेट नहीं होगा और इस जगह भी सेलर भी एक्टिवेट नहीं है। आप ये सोचो कि मार्केट के अंदर सेलर एक्टिवेट है? जी नहीं, मार्केट के अंदर सेलर एक्टिवेट नहीं है। मार्केट के अंदर ना बायर एक्टिवेट है ना सेलर एक्टिवेट है। इस रेंज के अंदर आपका मार्केट कंप्लीट न्यूट्रल तरीके से बैठा हुआ है। हाल फिलहाल का जो मार्केट है, आप इसको बाइंग साइड नहीं ले सकते, आप इसको सेलिंग साइड नहीं ले सकते। कंप्लीट मार्केट आपका न्यूट्रल है। मार्केट के अंदर दोनों तरफ की जगह आपकी खाली पड़ी हुई है। जिस तरीके से मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी के बाद में, जिस तरीके से मैं आपको अगर समझाना चाहूं तो गौर से समझना। मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी जो हमें जून मंथ के अंदर देखने को मिली थी, कौन से मंथ के अंदर देखने को मिली थी? मार्केट के अंदर जून मंथ के अंदर 3 जून के दौरान जब हमारा रिजल्ट आया था। ठीक है, उसके बाद में मार्केट आपका लगातार 46,000 से मार्केट लगातार आपका अपसाइड की तरफ गया। ठीक है, अपसाइड की तरफ मार्केट ने 53,000 का हाई लगाया। उसके बाद में मार्केट कंप्लीट आपका रेंज में चले गया। कंप्लीट मार्केट आपका रेंज में चले गया और रेंज में जाने के बाद एक अच्छी खासी रेंज बनाने के बाद मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया और एक अच्छी खासी गिरावट की। बट हमेशा मैं आप लोगों को एक चीज कहता हूं कि मार्केट जब भी गिरावट करता है उससे पहले वो अपने पिछले लेवल को रिटेस्ट करता है। मार्केट ने अच्छी खासी कैंडल से डाउन साइड की तरफ ब्रेक किया, अगेन अपसाइड रिटेस्ट, उसके बाद में फॉल। ठीक है, सडनली मार्केट इस तरीके से अप डाउन इस तरीके से नहीं चलेगा कि आज नीचे हो गया तो कल ऊपर चले जाएगा। ठीक है,
मार्केट मार्केट एक टाइम मांगता है, टाइम के बाद में ही मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आता है। तो अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए एक अच्छे खासे बायर कब एक्टिवेट हो जो मार्केट को अपसाइड की तरफ लेके जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि बायर किस तरीके से एक्टिवेट होता है मार्केट के अंदर। बायर किस तरीके से एक्टिवेट होते हैं, देखिए कभी भी मार्केट सडनली ग्रीन कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल बनाता हुआ अपसाइड की तरफ नहीं जाता। ऐसा कब हमें देखने को मिल सकता है, ऐसा केवल हमें न्यूज बेस देखने को मिल सकता है, या फिर इस इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक है उन स्टॉक्स के अंदर कुछ ऐसा उन स्टॉक्स की कुछ ऐसी परफॉर्मेंस हो, इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस हो जो इस सबसे जिनका वेटेज सबसे बड़ा हो, जैसे कि एचडीएफसी बैंक का सबसे बड़ा वेटेज है, उसके बाद में आईसीआई बैंक हुआ, उसके बाद में आपका एसबीआई बैंक हुआ, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, उसके बाद में मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। जैसे कि यहाँ पर हमें तेजी देखने को मिली थी, उस टाइम पर आपका आईसीआई बैंक और आपका एसबीआई बैंक जबरदस्त तरीके से बुलिश बने हुए थे, तो हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। बट हाल फिलहाल का जो सीन है उसके अंदर आपके जो तीन इंपोर्टेंट स्टॉक है वो तीनों न्यूट्रल कंडीशन के अंदर है। ठीक है, तो मैं अब आपको समझा दूं कि बायर कब एक्टिवेट होते हैं। देखिए ये कैंडल बनने के बाद में बायर इस कैंडल पे एक्टिवेट नहीं होगा कभी भी, कभी भी। देखो दूध का जला, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, समझते हो, सुना आपने, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेलिंग करेगा ना इंसान, जैसे मार्केट सेलिंग कब होती है, मार्केट के अंदर कोई स्टॉक है और अगर उसको वो सेलिंग करेगा तो कब करता है, पैनिक होकर के, डर के अंदर। इंसान जल्दबाजी कब करता है, जब वो डरता है। इंसान डरता कब है, इंसान डरता कब है, कुछ ऐसे सिचुएशन हो जिसके अंदर उसके अंदर डर पैदा हो जाए। ऐसी हमें मार्केट के अंदर सेलिंग कब देखने को मिली थी, ऐसी सेलिंग हमें देखने को मिली थी कोरोना के वीक के अंदर। कोरोना के अंदर मार्केट धड़ाधड़ आपका डाउन साइड की तरफ आए जा रहा था, लोग अपनी पोजीशन एग्जिट करे जा रहे थे, पैनिक सेलिंग थी, जबरदस्त मार्केट क्रैश कर गया। ठीक है, बट हाल फिलहाल का सीन ऐसा नहीं रहा। बट जब मार्केट के अंदर बाइंग का सीन होता है तब मार्केट के अंदर बाइंग उतनी तेज गति से नहीं होती है कि सब लोग एक साथ मार्केट के अंदर बाइंग करें। बट जब भी मार्केट के अंदर फॉल होगा तो फॉल आपका इसी तरीके से होगा, कंटिन्यू फॉल चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है, देखिए मार्केट अपसाइड की तरफ गया, अगर मार्केट इस लेवल से लेकर के, कौन सा वाला लेवल है, 52,600 से लेकर के नीचे की तरफ 51,600, 51,600, इस 1000 पॉइंट को डाउन साइड की तरफ इस लेवल को अगर ब्रेक नहीं करता है 51,600 51,500 को, तो यहाँ से बायर आपके वापस एक्टिवेट हो सकते हैं और मार्केट धीरे धीरे अपसाइड की तरफ आता है इस लेवल के आसपास। इस लेवल को अगर ब्रेक करता है उसके बाद में आपके बायर इसको स्ट्रॉन्ग तरीके से पकड़ेंगे और मार्केट को अपसाइड की तरफ लेके जा सकते हैं। हाल फिलहाल का जो मैं सीन आपको समझा दूं, हाल फिलहाल मार्केट के अंदर जितना हो सके न्यूट्रल रह सकते हैं। मार्केट के अंदर केवल और केवल आपको करनी है स्कैल्पिंग, केवल और केवल इस लेवल में। मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट होगी, वो इसी लेवल के ऊपर होगी। मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट होगी, तो केवल और केवल 51,600 या 51,500 के साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे ही हमें वापस अगेन फॉल देखने को मिलेगा। और मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, जब भी मार्केट इस तरीके से अपसाइड की तरफ जाता है तब मार्केट अपने पिछले लेवल को टेस्ट करता हुआ जाता है। पिछले लेवल से मतलब है, अगर आपने देखा हो पहले मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया, फर्स्ट टेस्ट, ओके, सेकंड टेस्ट हमें देखने को मिला ये वाला। ठीक है, अब कैसे देखने को मिला, मार्केट के अंदर आपकी एक रेंज क्रिएट थी ये वाली, गौर से समझने की कोशिश करना। मार्केट गिरा, गिरने के बाद मार्केट अपसाइड की तरफ गया, अपसाइड की तरफ जाने के बाद मार्केट ने इस ही अपने पुराने, ये फर्स्ट लेवल था, इसी अपने पुराने लेवल को दोबारा टेस्ट किया। ठीक है, यहीं से मार्केट आपका अप जाता है, अप जाने के बाद जो सेकंड लेवल था अब वापस अगर आएगा तो इस मार्केट के लिए अगेन रीटेस्ट वाला लेवल कौन सा होगा, जो सेकंड वाला लेवल था, इसके लिए अब ये फर्स्ट हो गया है। फर्स्ट होने के बाद मार्केट इसी लेवल को, फर्स्ट लेवल को रिटेस्ट करेगा जो यहाँ पर हो चुका है इस तरीके से। ठीक है, अब अगेन मार्केट यहां से अपसाइड की तरफ गया है, तो अगेन मार्केट कौन से लेवल को टेस्ट करेगा, बताइए मुझे, कौन से लेवल को टेस्ट करेगा।
अगेन मार्केट आपके इस लेवल को टेस्ट कर सकता है, अगेन मार्केट आपके इस लेवल को टेस्ट कर सकता है, जो लेवल है 51,600 से लेकर के 51,500। आज आपको मजा नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, एक्चुअली मैं लेवल्स की बात कर रहा हूं। अगर आपको ये सीन समझ में नहीं आया, मैं दोबारा आपको समझाना चाहूँ। देखिए गौर से समझना, अगर ये समझ में आ गया तो मार्केट के अंदर आगे आप चार्ट समझना सीख जाओगे। देखो गौर से, अपसाइड की रेंज तो एक ही रहने वाली है, ये वाली रेंज पकड़ लो इस तरीके से, ठीक है। मार्केट ने एक गिरावट करी, फर्स्ट लेवल ये हुआ हमारे लिए, फिर मार्केट यहीं से अपसाइड की तरफ जाता है, ठीक है। अपसाइड की तरफ जाकर के मार्केट डाउन साइड की तरफ आता है, तो मार्केट अपने पिछले लेवल को रिटेस्ट करता है हमेशा, हमेशा 10 बार में से 7 बार मार्केट अपने पिछले लेवल को रिटेस्ट करता है, ठीक है। तो अगेन मार्केट आता है इस जगह, तो किसको रिटेस्ट करेगा, इस क्लोजिंग को रिटेस्ट करेगा, इस क्लोजिंग को रिटेस्ट कर लिया, ठीक है। हमेशा मार्केट पिछले लेवल को रिटेस्ट करता ही करता है, ठीक है। उससे पहले मार्केट के अंदर एक जो सपोर्ट बना हुआ था, वो लेवल कौन सा था, लेवल था आपका ये वाला, ठीक है। कौन सा वाला लेवल था, ये वाला। अगेन मार्केट यहां से अपसाइड की तरफ जाता है, ये आपका सेकंड लेवल हो गया। अब आप, मैं अगर इसको फर्स्ट बना दूंगा फिर आप समझ नहीं पाओगे। फिर मार्केट अप साइड की तरफ से अगर डाउन साइड की तरफ आता है, तो फिर आपके इस वाले लेवल को, थर्ड वाले लेवल को मार्केट रीटेस्ट करता ही करता है, और मार्केट जैसे इसको रीटेस्ट करता है उसके बाद में मार्केट अप साइड की तरफ चलेगा। फिर मैं अब आपको बता दूं कि अब फिर मार्केट कौन से लेवल को रिटेस्ट कर सकता है, तो लेवल कौन सा है, लेवल है जहां पर मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, और ये चार कैंडल, ये पांचवी कैंडल, ये इसकी क्लोजिंग देखना, इसकी क्लोजिंग देखना, इस लेवल को मार्केट रीटेस्ट कर सकता है। ये एक रेंज है, जो रेंज कहां से कहां तक निकल कर आती है, इस कैंडल के नीचे की तरफ से जहां तक ये वाली विग बनी हुई है, ये हमारे पास एक रेंज निकल कर आ गई। ये थोड़ा बारीक मार्केट का थोड़ा सा बारीक ज्ञान है, अगर समझ में, दिमाग में घुस जाए, समझ में आ जाए, तो मार्केट आपके लिए बिल्कुल सरल हो जाए, ठीक है। तो मार्केट इस तरीके से, देखिए अब इसको मैं और इस तरीके से मार्केट आपका छोटी छोटी रेंज के अंदर चल रहा है। अगर हम यहाँ से देखें, इसी पॉइंट से अगर मार्केट को हम इस तरीके से लगाना चाहे, तो मार्केट के अंदर कुछ ये वाला सीन हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ चल रहा है, मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ चल रहा है, और अपसाइड का जो मामला है वो आपका बिल्कुल सीधा है। ये आपके लिए एक ट्रायंगल पैटर्न टाइप में हो गया, जो इस तरीके से वर्क कर रहा है। किस तरीके से वर्क कर रहा है, आपका ये वाला बिल्कुल सीधा है, और ये वाला मार्केट कुछ इस तरीके से एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके पहले शुरुआत के अंदर मूवमेंट जबरदस्ती वोलेटाइल मार्केट था, हर रोज मार्केट बड़ी बड़ी मूवमेंट करता हुआ आ रहा था। बट अब धीरे धीरे टाइम के साथ में मार्केट के अंदर मूवमेंट छोटी हो गई, अब धीरे धीरे मार्केट के अंदर मूवमेंट छोटी हो गई। अगर आप कहोगे तो मैं 2 या 3 चार्ट के ऊपर और इन चीजों को अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करके समझा दूंगा कि जब भी मार्केट के अंदर कोई तेजी बनती है, या मार्केट के अंदर जब भी कोई गिरावट होती है, उसके बाद में अगर मार्केट इस तरीके से पैटर्न बनाता है, जिसको मैंने एक कई बार उदयपुर का पिज्जा वगैरह मैं आपको नाम देता हूँ ताकि आपको पैटर्न के नाम याद रहे। उस तरीके के जब सीन बनता है, उसके बाद में मार्केट के अंदर हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। बट कब, जब आपके बायर एक्टिवेट होंगे या आपके सेलर एक्टिवेट होंगे। तो अब हमारे पास क्या लेवल है, अगर आज का सीन अगर हम देखें, तो आज का सीन समझ में आता है कि जब तक मार्केट 51,500 600 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक एक फॉल नहीं आने वाला। और जब तक और उसके साथ में कंडीशन ये भी है कि कभी भी मार्केट एक बार इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है, 51,500 51,600 तक मार्केट आ सकता है, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया और आपको लगता है, आपको पर्सनल इंटरेस्ट है कि मुझे सीखना है, मुझे समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में वो बोल सकते हैं, क्योंकि इन्हीं तरीकों से मार्केट के अंदर धीरे धीरे लेवल्स निकाले जाते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको कल किस तरीके से कह दिया कि 51,700 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और निफ्टी के अंदर मैंने आपको बोला कि 24,188 जो ये लेवल निकले थे, किसी पैटर्न के द्वारा ये लेवल निकले थे, ठीक है।
कई लोगों को लगता है कि इसके पास कहीं से लेवल आते हैं या फिर ये वो फलाना ढिमका, बट एक्चुअल में क्या है कि आपकी मेहनत ऑटोमेटिक बोलती है। ठीक है, मार्केट के अंदर अगर बनना है, ट्रेडर मत बनिए, चार्ट रीडर बन जाइए। मार्केट के अंदर अगर बनना है, ट्रेडर मत बनिए, चार्ट रीडर बन जाइए। चार्ट अगर पढ़ना सीख गए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले के हमारे हमारे जो टीचर होते थे वो बोला करते थे कि रट्टू तोता मत बनो। एक्चुअली में उन चीजों को आप समझने की कोशिश करोगे, वो लाइफ टाइम हमारे दिमाग में हिट रहेगी, हमारे दिमाग में रहेगी। जैसे कि मैंने 10th क्लास के अंदर कोस थीटा टेन थीटा पढ़ा था। ठीक है, मटर के कई सारे वो नियम थे उस टाइम पर, मेंडल का नियम, वो आज भी उन चीजों को हमने मतलब दिमाग में इस तरीके से बैठा है, वो आज भी हमारे अंदर है। बट अगर हम उनको एक तरीके से मतलब एग्जाम के लिए रटना है, चलो जी इसको एक बार रट लो, तो वो कितने दिन रटी हुई चीजें 2 महीने भी दिमाग में नहीं टिकेगी। बट अगर आपने उस चीज को समझा है, समझने के लिए फीलिंग लगती है। एक्चुअल में चार्ट को दिल से टाइम देना पड़ता है, ये वाली चीजें हैं। इसलिए मार्केट के अंदर आप लोग अभी हाल फिलहाल जो कर रहे हो, किसी की कॉल टिप्स ले ली, किसी ने कोई भी आकर के जी न्यूज वगैरह कई सारे चैनल है, तो वो आकर के बता देते हैं भाई साहब ये स्टॉक अप साइड, ये स्टॉक डाउन साइड, ये अरे यार आप खुद उनके चार्ट देखिए ना। एक्चुअल में उनको पूछने की जरूरत है, एक्चुअल में उनको पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद चार्ट रीडर बनिए, खुद चार्ट के ऊपर मेहनत कीजिए, ऑटोमेटिक आपके सामने लेवल आएगा। एक ब्रेकअप, एक जबरदस्त ब्रेकआउट का लेवल भी आएगा, एक रेंज का लेवल भी आएगा। और फिर भी चीजें समझ में नहीं आती तो देव आपके सामने है। इसी चीज का कोर्स है, बेसिक टू एडवांस, आप ले सकते हैं। टेलीग्राम, आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कल का मामला। देखो अब तो चलते हैं 15 मिनट पर। सबसे ज्यादा टाइम आज बैंक निफ्टी खा गई। जिस टाइम के अंदर हम बकवास किया करते थे, तो आज बकवास नहीं थी, आज थोड़ा चार्ट के ऊपर टाइम लग गया, क्योंकि जरूरी था एक कॉन्सेप्ट समझाना। क्योंकि जब तक समझोगे नहीं, देखिए जब तक लर्निंग नहीं होगी तब तक अर्निंग नहीं हो सकती है, ये चीज को ध्यान रखना। जब तक लर्निंग नहीं होगी तब तक अर्निंग नहीं हो सकती। समझना पड़ेगा चीजों को, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद में ही कुछ हो सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कल के मार्केट की। कल मार्केट के अंदर किस तरीके से मामला रह सकता है। देखो मेरे लिए पर्सनल अगर मैं सोचूं, मेरे लिए कल मार्केट कहाँ ओपन हो, मैं चाहता हूं जैसे मार्केट, देखिए आज का ग्लोबल मार्केट था, जैसे डाउ जोन्स था 1500 पॉइंट प्लस था, बट हमारा मार्केट क्या हुआ, ओपन होते ही डाउन। बट ज्यादा डाउन भी नहीं गया। लोगों को ये था, आज सबसे ज्यादा लोग लॉस में रहे होंगे। लोगों को ये था कि मार्केट भाई साहब आज तो क्रैश करेगा। जैसे वहां 1500 पॉइंट प्लस था, तो आज यहाँ 1500 पॉइंट माइनस जाएगा। इसी होप के अंदर मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा लोग लॉस में रहते हैं। अगर कल का वीडियो भी अगर आपने देखा हो, तो लेवल्स की पावर आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से मार्केट इस जगह आकर के बार बार इन्हीं इसी लेवल के आसपास आकर के टकरा रहा था। ये थे लेवल्स। और अगर आप पीछे की तरफ देखोगे, तो आपको इधर कुछ नहीं मिलेगा। यहां से मार्केट, इसी लेवल से मार्केट रॉकेट होके गया है हमारा। बट अगर आप थोड़ा सा पीछे चलोगे, तो इसी जगह आपको इसी तरीके की रेंज देखने को मिलेगी। ये देखो, इसी जगह आपको इस तरीके की रेंज देखने को मिलेगी। जैसे कि मैं आप लोगों को कहता हूं कि मार्केट पिछले अपने रेंज को, सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को फॉलो करता है। तो भाई साहब फिर एक सवाल ये निकल करके आता है कि जिस दिन मार्केट के अंदर ये वाली तेजी थी, उस दिन ये यहां पर क्यों नहीं रुका। आप पूछ सकते हो ना मुझसे ये सवाल कि देव जी आप खुद कहते हो मार्केट अपने पिछले लेवल को रिटेस्ट करता है, पिछला रेजिस्टेंस रिटेस्ट करता है, पिछला सपोर्ट को रेस्पेक्ट करता है। बट जिस दिन मार्केट के अंदर ये वाली तेजी हुई थी, उस दिन मार्केट यहां रेंज क्यों नहीं बनाया। पूछो मेरे से, एक बार पूछो कमेंट बॉक्स में, यहाँ रेंज क्यों नहीं बनाया। बनता है ना सवाल, उसका जवाब भी बनता है, बट जवाब के लिए फिर 15 मिनट लग जाएंगे। इसलिए अगर चाहिए इसका जवाब कि यहाँ रेंज क्यों नहीं बनी, इसका जवाब मिलेगा कल के वीडियो में। ठीक है, क्योंकि अब सुनो लेवल, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, नए लोग इंटरेस्ट लेते नहीं है। ठीक है, नए लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं, उनको लगता है क्या रहा, क्या सिखा रहा है, ये लेवल लेवल तो दे नहीं रहा कुछ। एक्चुअली वो आते हैं कॉल टिप्स के लिए। एक्चुअली जिस दिन वो चीजों को समझेंगे कि हाँ यार एजुकेशन वर्क करती है, उस दिन
वो करिश्मे होंगे, वो जादू देखने को उनको मिलेगा जो रियलिटी में वो कॉल टिप्स के अंदर खोज रहे हैं। कहीं से कॉल टिप्स मिल जाए, कहीं से ये मिल जाए, कोई हमें ये बता दे कि मार्केट यहाँ से 500 पॉइंट अप अप साइड में जाने वाला है, डाउन साइड में जाने वाला है, तो हम घर बार बेच के पैसा लगा दें। ठीक, ऐसे नहीं होता है लाडलो। मार्केट बड़ा पेचीदा खेल है। ठीक है, पर्सनल मेरा सुनो कल का मामला, मैं चाहता हूं कि मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन हो। रेंज कौन सी है? रेंज है आपकी 52,220 अप साइड की तरफ, और डाउन साइड की तरफ बात करें तो रेंज आप पकड़ लीजिए यही कौन सी वाली 51,750 का आज का लेवल था, बट हम इस लेवल को नहीं लेंगे, इसमें रखेंगे थोड़ी सी बफिंग। कितनी? 51,680। ये हमारे लिए कल की दो रेंज है कि मार्केट अगर हमारा इस रेंज के अंदर ओपन हो जाता है, लगभग लगभग 500 पॉइंट की रेंज है भाई साहब। अगर कल भी इसी तरह इस रेंज में घूम जाए, नो सेफ ट्रेडर के लिए मार्केट ही नहीं है, सेफ ट्रेडर के लिए मार्केट ही नहीं है। जिस तरफ ब्रेक कर जाए अप साइड या डाउन साइड की तरफ, तो आपको 200 से लेकर के 250 पॉइंट की मूवमेंट मार्केट दे सकता है। अगर डाउन अप साइड की तरफ से अगर मार्केट गिरता है, मान लीजिए कि अब इस जगह से अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, तो अगेन मार्केट आपका इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। जो लेवल है 51,400 51,450 के आसपास में, ये डाउन साइड का बता दिया। अब अप साइड की तरफ बात करें, और आपको चाहिए कि ऐसे ही वीडियो रोज बनते रहे, मेहनत लगती है, और मेहनत का फल भी तो मिलना चाहिए ना भाई। मेहनत का फल नहीं मिले तो मतलब ही क्या है? मेहनत है, आप लोग 20-25 हजार लोग वीडियो देखते हैं, बट लाइक पता है कितने आते हैं? मजा नहीं आता यार। 2,000 लाइक आते हैं। 25,000 20,000 पर डे लोग वीडियो देखते हैं, बट लाइक केवल 2,000। कमेंट 100 सवा 100, और शेयर 5 लोग भी मुश्किल से करते हैं। ठीक है, इसलिए मजा नहीं आता है। ठीक, तो अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, तो मार्केट फिर फर्स्ट लेवल हमारा होगा ये वाला जो लेवल है 52,350। ठीक, उसके बाद में 52,450। ठीक, यहाँ तक मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है। और फिर निकल करके ये आता है, मैं हालांकि कभी बोलता नहीं हूँ कि मुझे लाइक करो सब्सक्राइब करो, बट एक्चुअल में वीडियो अच्छा चलता है बट लाइक नहीं आते, तो इसका जो एल्गोरिदम है यूट्यूब का, तो फिर ये नए लोगों तक मार्केट हमारे वीडियो को सजेस्ट ही नहीं करता है। हालांकि इससे पैसा नहीं मिलता है। आप ये सोचते हो कि आप लाइक बोलने से या करने से मुझे पैसा मिलेगा, लाइक करने से पैसा नहीं मिलता। यूट्यूब पर व्यूज से पैसा मिलता है। ठीक है, मैं बता भी सकता हूँ कितना मिलता है, बट वो परमिशन नहीं देता है यूट्यूब कि आप अपना पैसा बताओ। ज्यादा नहीं मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता है। एक सरकारी नौकरी के अंदर थर्ड लेवल का जो इंसान होता है, उसको जितनी महीने की पगार मिलती है उतना मेरे को मिलता है इस यूट्यूब से महीने का, तो आप समझ लो कितना मिलता होगा। ठीक है, तो ये मेहनत आपके लिए है। तो अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहा एजुकेशन वीडियो यार, मैं ये कहता हूँ कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मार्केट। ठीक है, मैं अब कोई सा भी वीडियो उठा के देख लेना, मैं लगातार मार्केट के अंदर बोलता हुआ वीडियो बनाता हूँ। किताब में 1 घंटा बुलवा लो आप इसके ऊपर, 2 घंटे बुलवा लो, मेरी हिचकियां चालू हो जाती है, पर मैं रुकता नहीं हूँ, क्योंकि इसके अंदर इतना डीपली मैं जाकर के मैंने कई तरीके की रिसर्च की है, तो इसकी बातें कभी खत्म ही नहीं होगी। मेरा कोई सा भी वीडियो, कोई सा भी 1.5 साल से वीडियो बन रहा है, 1.5-2 साल से, कोई सा भी एक वीडियो उठा के देख लेना, एडिटिंग नहीं मिलेगी। एडिटिंग भी मिलेगी तो ऐसे वीडियो के अंदर मिलेगी जो जिसकी लेंथ 2-2.5 घंटे हो, जिसको मुझे 30 मिनट 35 मिनट का करके डालना पड़े, और उसके अंदर एडिटिंग केवल इतनी है कि बीच में से वीडियो को काटा गया है। ठीक, अब बात कर लेते हैं आपकी निफ्टी के ऊपर। वीडियो आज काफी लंबा हो गया है, कम ही लोग इंटरेस्ट लेंगे, बट जो लेंगे रियलिटी में मार्केट वो सीखेंगे कि एक्चुअल में मार्केट किस तरीके से वर्क करता है। ठीक, तो देखिए नीचे की तरफ अगर हम बात करें निफ्टी की, तो 24,000 भी यहां से इस लेवल का ध्यान रखना। अगर मार्केट इस लेवल को अगेन डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर दे, तो फिर अब फिर एक चीज समझ जाना कि नीचे की तरफ से फिर एक लेवल ओपन हो जाता है 23,800 का। फिर मार्केट इस लेवल को अगर डाउन साइड की ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद अगर कंटिन्यू सेलिंग आती है, तो फिर मार्केट के अंदर ये वाला लेवल ओपन हो जाता है, मार्केट
कल परसों जब कभी इस लेवल को ब्रेक करेगा तो यहां तक जा सकता है, ठीक है। और अपसाइड की तरफ अगर अगेन मार्केट अपसाइड की तरफ जाकर के इस लेवल को ब्रेक कर दे, ठीक है, तो मार्केट अगेन यहां तक जा सकता है, जो लेवल है आपका 24,500, ठीक। तो ये तो बातें हो गई कि मार्केट कब अप जाएगा, कब डाउन जा सकता है। लेवल के अकॉर्डिंग कल की बात कर लेते हैं। सपोज कीजिए इस लेवल को जबरदस्त तरीके से पकड़ के रखना। लेवल कितना है, लेवल है आपका ये वाला 24,340, ठीक है। इस लेवल को मतलब एक तरीके से कस के रखना। कल ट्रेडिंग करो मॉर्निंग में तो हाथ पे लिख लेना, इस लेवल को हाथ पे पेन से लिख लेना, 24,340, 24,345, ठीक है। और दूसरी चीज डाउन साइड की तरफ मैं अगर आपको एक लेवल देना चाहूं तो वो लेवल होगा आपका 24,126, ठीक है। ये दो लेवल है सेफ ट्रेडर के लिए। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाकर के सस्टेन हो जाए, कितना मिनट, 30 मिनट से 40 मिनट के बीच में, तो फिर धीरे धीरे मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है। फर्स्ट लेवल होगा ये वाला, आज का हाई, आज की हाई मतलब आज की कैंडल का हाई जो कितना है 24,500। बट मार्केट कैसे जाएगा, 24,340 से 24,400, और 24,400 अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है तो फिर हमें 80 टू 100 पॉइंट की मूवमेंट जो मिलेगी वो थोड़ी फास्ट मिल सकती है, ठीक है। मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है इस लेवल के बाद में। और एक अच्छी खासी रॉकेट मूवमेंट जो आपको देखने को मिलेगी वो केवल और केवल देखने को मिलेगी 24,555, इस लेवल को भी याद रखना। डाउन साइड की तरफ बात करें, जब तक मार्केट 24,126 को ब्रेक ना कर दे, 24,126 को ब्रेक ना कर दे, इस लेवल से लेकर के 24,080 का लेवल है, इस लेवल की एक रेंज है। इस रेंज को जब तक अच्छी खासी कैंडल किसे कहते हैं, अब मैं आपसे कहूं कि अच्छी खासी कैंडल बोलते हैं ऐसी कैंडल्स को जो कि इंपोर्टेंट लेवल को ब्रेक कर जाए। अच्छी खासी कैंडल बोलते हैं ऐसी कैंडल को जो एक इंपोर्टेंट लेवल को झटके से ब्रेक कर जाए। समझ में आई, समझ में आया आपको? अच्छी खासी कैंडल किसे बोलते हैं कि मार्केट इस तरीके से रेंगता हुआ एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेक कर जाए। एक बड़ी कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से इस तरीके से ब्रेक कर जाए। जब भी मार्केट किसी एक इंपोर्टेंट रेंज को ब्रेक करता है, जैसे कि ये लेवल था, अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक करेगा, हमेशा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से एक लेवल को ब्रेक करेगा। कहीं पर भी पीछे, कहीं पर भी चार्ट, अभी तो चार्ट ही नहीं दिखा रहा, कहीं पर भी जाकर देख लीजिए कि स्ट्रॉन्ग कैंडल से अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो उसके बाद में हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। अगर आप इसको भी देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट बार 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 आपका, जैसे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर यहाँ अपसाइड की तरफ जाकर के यहाँ सपोर्ट ले रहा है, फिर मार्केट ने ट्रैप किया। अब जैसे कि मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा, बट हमें यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं देखने को मिल रही है आपको। बट मैं थोड़ा चार्ट और लंबा कर दूं, आज मेरे एजुकेशन सिखाने का कीड़ा कुछ ज्यादा ही बड़ा घुस गया है, मेरे को ऐसा लग रहा है भाई साहब। बातें रुक नहीं रही, बातें खत्म नहीं हो रही, अभी सेंसेक्स और बाकी है। देखो तो समझो, तुम कोई दिक्कत नहीं। मार्केट ये लेवल है, ठीक है, इस लेवल को गौर से देखना, इस लेवल को गौर से समझने की कोशिश करना। मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ आया, फिर यहाँ से तेजी करी, बट आपको इस लेवल के बीच में कोई बड़ी कैंडल देखने को मिली क्या? नहीं देखने को मिली ना, ठीक है, नहीं देखने को मिली। फिर मार्केट अपसाइड की तरफ यहाँ पर इस तरीके से झूलता रहा, और झूलने के बाद मार्केट ने धीरे से एक छोटी सी कैंडल से डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर दिया 5 तारीख को, ठीक है, डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर दिया। बट आप फिर लोग क्या कहते हो कि सर हम ट्रैप हो गए। अरे यार ट्रैप समझे ही नहीं, बायर और सेलर की पावर आपके समझ में ही नहीं है तो ट्रैप ही हो गए भाई साहब। यहाँ पर बायर, जिस मार्केट को अगर डाउन भी आना है, स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए। स्ट्रॉन्ग कैंडल का मतलब ही यही है कि सेलर अच्छी खासी कंडीशन में बैठे हुए हैं, सेलर अच्छी खासी पोजीशन में बैठे हुए, तब भी बनेगी स्ट्रॉन्ग कैंडल। बट जैसे ही मार्केट यहाँ पर वापस अपसाइड की तरफ गए, यहाँ पर ट्रैप किया है, मतलब जो मार्केट को शॉर्ट किए होंगे, पुट की पोजीशन ली होगी, उनको ट्रैप किया है और छोटी छोटी कैंडल बनाते हुए एक जबरदस्त कैंडल बनी। ये साइन होता है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग तरीके से आपके बायर इंटरेस्ट ले रहे हैं, एक जबरदस्त मूवमेंट। और उसके बाद में तो आपको पता ही है कि मार्केट के अंदर एक जबरदस्त रैली हमें देखने को मिली, कहां से लेकर के 23,900 से कहां तक गया, 24,200, 300 पॉइंट की मूवमेंट मार्केट कुछ पल के अंदर आपको निफ्टी के अंदर दे गया। तो ये होती है आपकी, मैं आपको हमेशा ये कहता हूं
कि जब तक बायर और सेलर एक्टिवेट नहीं होंगे आप पैसा कमा ही नहीं सकते यार। गारंटी, मेरी गारंटी ले लो आप, मैं बोलता हूँ खुल के, जब तक सेलर इंटरेस्ट नहीं लेगा आप पुट के अंदर पैसा नहीं बना सकते, जब तक बायर इंटरेस्ट नहीं लेगा आप क्या कोई मार्केट को ऊपर की तरफ नहीं लेके जा सकता। अब आप बोलोगे बायर सेलर तो हम ही है, अब आप ये भी तो पूछ सकते हो ना मेरे से कि सर बायर सेलर तो हम ही है। अरे लाडलो, बायर सेलर होते हैं ये FIDI, ठीक है। हमारे से तो मतलब मंदिर के घंटे का झुंझुना भी नहीं ले, सही बता रहा हूँ। वो कह रहा हूँ ना, मंदिर के घंटे का नीचे वो जो लटके रहती है ना टोकरी, वो भी नहीं ले हमसे, तो हम इन्वेस्टर है, ठीक है। ये FIDI, DI कौन है? डोमेस्टिक इन्वेस्टर। FI कौन है? हमारे विदेशी फूफा जी। तो ये विदेशी, ये जो DI ये घरेलू, ये कैश के अंदर काम करते हैं, कैश के अंदर काम करते हैं, मतलब स्टॉक बाइंग सेलिंग, ठीक है। और ये FI क्या करते हैं? ये करते हैं भाई साहब इधर काम, FNO में कितने 90% तक काम करते हैं ये। जब तक ये मार्केट को ऊपर नहीं लेके जाएगा, ऊपर जाने के बारे में नहीं सोचेगा, या ये मार्केट को डाउन साइड के बारे में नहीं लाने के बारे में सोचेगा, तब तक मार्केट के अंदर कुछ नहीं हो सकता। अब फिर आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर आप रोज FIDI के लेवल अपने टेलीग्राम चैनल पर देते हो, तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि FI रोज माल बेच रहा है। आप ये कह सकते हो मुझसे FI रोज माल बेच रहा है, तो कोई FI एक नहीं है। जैसे मैं, अपन सब कौन है? अपन सब जो मार्केट के अंदर FNO या स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं, तो हम बोलते हैं इन्वेस्टर, हमको इन्वेस्टर बोलते हैं। तो क्या हम सब एक जैसे हैं? हम एक जैसा ही काम करते हैं? हम में से कोई मार्केट के अंदर बाई करेगा, कोई सेल करेगा, वैसे FI है। FI के अंदर सब सेलिंग नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता हो कि सब सेलिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सारे FI सेल कर देंगे, मार्केट खाली हो जाएगा। सारे FI मार्केट के अंदर सेलिंग कर देंगे, तो DI की इतनी औकात नहीं है जो फिर मार्केट को संभाल ले। मार्केट तो लचक से 10,000 पॉइंट नीचे आ जाएगा बैंक निफ्टी तो, ठीक है। तो ये वाली चीजें, ठीक है। तो निफ्टी का तो मामला हो गया। आप सुन लो सेंसेक्स, ये है भाई साहब बड़ा ही छिचोरा इंडेक्स, इसके ऊपर ज्यादा भरोसे वरोसे के चक्कर में मत रहा करो। 2 लेवल दूंगा बस, वो सुन लो, उसके बाद में कुछ भी नहीं। देखो मैं फिर कहता हूँ, लेवल वही आके अटक गया है यार ये। भाई साहब ये जो भी है 79 बोलूंगा, इसको समझ जाना। मेरे को ये अटक जाता हूँ मैं इधर आके, अपनी गाड़ी फिसल जाती है। 2 लेवल दे रहा हूँ, 80,245। एक भाई साहब कह रहे थे, वो कमेंट बॉक्स से हिंदी में भी लिखे कि इसको ये बोलते हैं, मेरे को पता है, बट मैं जब वीडियो कंटिन्यू बनाता हुआ वीडियो के अंदर बोलूंगा तो कहीं ना कहीं अटक जाऊंगा, फिर मेरे को खुद को ही हंसी आ जाती है, ठीक है। 80,245 अपसाइड के लिए, जब तक ये नहीं टूटे तब तक ये रेंज समझना इसको, ठीक है। 80,245। और डाउन साइड की तरफ अगर हम देखें लेवल, तो 79,350। ये 2 लेवल है कल के लिए बस। इन 2 लेवल से ऊपर नीचे जब मार्केट चले उसके बाद में सेंसेक्स के बारे में सोचना, वरना भाई साहब इसका नाम ही सेंसेक्स है। आ गया बात समझ में आपको? तो वैसे ही सीन ये आपके साथ कर सकता है। क्या कर सकता है? नाम देख लो इसका पहले क्या है, ठीक है। तो इसके अंदर स्कैल्पिंग आप कर सकते हो। स्कैल्पिंग किस तरीके से कर सकते हो? इसके अंदर 2 लेवल है, 80,000 का साइकोलॉजिक लेवल और 79,500 का साइकोलॉजिक लेवल, ठीक है। तो इन साइकोलॉजिक लेवल के आसपास मार्केट के अंदर आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। बाकी आज का वीडियो कंप्लीट हो चुका है, और टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हो, नए हो तो। एजुकेशन कुछ समझ में आई, पल्ले पड़ी FIDI या फिर जो भी मैंने सिखाया है, एजुकेशन लगे चाहे बकवास लगे, समझ में आया तो ठीक है, वरना राधे राधे। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।